लड़कों को देखते हैं जिसमें से जेड और कायल नामक के लड़के होते हैं। और जेड यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड एवा को बोलता है कि तुम्हें अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। तब इसके ऊपर हम बूढ़े कपल को भी देखते हैं जिनके साथ में एक छोटी बच्ची होती है। इस छोटी बच्ची का नाम रोजा होता है। ये सभी लोग प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। इस फ्लाइट के अंदर बहुत ही कम लोग होते हैं और ना है मतलब वो बचाव के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन यहाँ पर जेड और कायल उस लड़के का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन 20,000 फुट ऊपर होता है तभी प्लेन के सामने कुछ पक्षी आ जाते हैं और कुछ पक्षी यहाँ पर प्लेन के इंजन में चले जाते हैं। उसी वजह से इंजन में आग लग जाती है और ये प्लेन बुरी तरह से हिलने लगता है और देखते ही देखते इस प्लेन का एक इंजन पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसी वजह से प्लेन पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है और इंजन के कुछ टुकड़े यहाँ पर प्लेन के अंदर घुस जाते हैं। उसी वजह से प्लेन के अंदर एक बड़ा सा छेद हो पूरा का पूरा प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है। प्लेन एक बहुत गहरी खाई के किनारे पर आकर रुक जाता है। प्लेन उसके किनारे पर खड़ा था और प्लेन के अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका है, लेकिन प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में पानी अंदर नहीं जा पाता। वो अपने साथ में रोजा की नानी को भी लेकर आया। अब यहाँ पर ये कुल मिलाकर 7 लोग होते हैं और ये 7 बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। यहाँ पर ये वो सभी अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी या इस जगह पर भी पानी भर जाएगा तब हम मर जाएंगे। तब यहाँ पर ब्रैंडन उसको डांटता है कि तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए ना कि नेगेटिव। हमें उन तरीकों के बारे में ध्यान रखना होगा जिन तरीकों की मदद से हम बाहर निकल सकते हैं। डर ढूंढने के लिए चला जाता है और हम यहाँ पर लोगों को देखते हैं जो अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे पर अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर ब्रैंडन को वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो यहाँ पर ब्रैंडन के पैर को खा जाती है और दूसरी तरफ वो ऑक्सीजन सिलेंडर दे देता है। तभी अचानक शार्क उसे खींच कर ले जाती है। अब की ब्रैंडन का काम करती है और काफी मेहनत के बाद कायल की हड्डियों को जोड़ देती है और बैंडेज लगा देती है। आगे हम पानी की सतह के ऊपर वहां एक हेलीकॉप्टर को दिखाते हैं जो प्लेन को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तरफ पानी के नीचे प्लेन भी बहुत सारी आवाजें कर रहा था, मानो वो प्लेन टूट रहा हो। तब यहाँ पर जेट बताता है, मैंने इंजीनियरिंग की है, हम पानी की इतनी गहराई में है, यहाँ पर पानी दबाव लगा रहा है और अगर ये प्लेन पिचक गया तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। हमें पता है कि ये प्लेन एक खाड़ी के किनारे पर खड़ा है, यानी कि इसके आगे बहुत गहरी खाई है। तभी ये प्लेन थोड़ा सा और सरक जाता है। उसी वजह से ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जहाज का मलबा नजर आ जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि ये प्लेन यहाँ पर ही क्रैश हुआ है। इसी वजह से वो हेलीकॉप्टर 2 गोताखोर को लैंड करा देता है और वो कोशिश करते हैं और ये सभी लोग भी ग्लास की मदद से देख लेते हैं कि उनकी तरफ गोताखोर आ रहे हैं। यहीं पर एक शार्क आ जाती है और उन गोताखोर को खा जाती है और इस बात से इन लोगों की उम्मीदें फिर से टूट जाती हैं और ये काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन्हें पता होता है कि 2 गोताखोर थे, एक को तो शार्क ने मार दिया, शायद दूसरा बच गया हो। और तभी वहीं पर एक शार्क आ जाती है जो जेड के पैर को काट लेती है। सांस लेंगे और जो प्लेन का बहुत बड़ा छेद हुआ है उसके जरिए बाहर निकलेंगे, लेकिन तभी उसके पास में शार्क आ जाती है जो यहाँ पर कायल को खा लेती है, को खींच देती है और हवा भरने की वजह से वो दोनों पानी की सतह पर जाने लगते हैं। और यहाँ पर एवा भी जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है तभी प्लेन के टूटे हुए हिस्से में एक शार्क आ जाती है, लेकिन तभी यह पूरा प्लेन सरकने लगता है। प्लेन गहरी खाई की तरफ जाने लगता है से उसके बैग्स के अंदर हवा भर जाती है और यहीं पर हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं जो यहाँ पर एवा को देख लेते हैं, एवा की जान बचाते हैं। एवा देखती है कि यहाँ पर रोजा और डैनियल पहले से ही हैं, यानी कि इसी के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली शानदार मूवी में।